आज कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। कर्नाटक चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटों की गिनती का सिलसिला मुसलसल चल रहा है। नतीजों से पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हवन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन किया, ढोल नगाड़े बजाते दिखाई दिए कांग्रेस कार्यकर्ता। कर्नाटक की 224 सीटों पर 2615 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के हवाले से वोटों की गिनती का सिलसिला लगातार जारी है। आज आएंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजे। फिलहाल के रुझानों के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी को 68 सीटों पर बढ़त है, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल बीजेपी से बाजी मारी हुई है। नतीजे आने तक देखना होगा कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता है। नतीजों का दिन है आज और इस बीच कांग्रेस दफ्तर के बाहर हवन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे हैं लगातार। नतीजों का सभी को इंतजार। तस्वीरें कर्नाटक से देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। 2615 उम्मीदवार मैदान में हैं 224 सीटों के लिए। यहां आज आखिरकार नतीजे सामने आ जाएंगे। 10 मई को वोट डाले गए थे कर्नाटक में और इसकी 224 विधानसभा सीटों पर 2000 से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। ना डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट है करुलकर जी को दिखाया, ये असली देश का मुद्दा है। फिर कर्नाटक के चुनाव और 170-180 तक पहुंचता है, तो मीडिया का भी जो रोल है ना, जो सचमुच में जो थोड़े से अफसोसजनक है। नहीं, क्रेडिट तो यार सब लोग है। खड़गे साहब है, राहुल जी है, सुरजेवाला साहब है, मोस्टली सिद्धरामैया साहब एंड डीके एंड एवरीबडी नो होल पार्टी। क्रेडिट देखिए, आई थिंक द लीडरशिप वाज फैंटास्टिक सेंटर एंड स्टेट लेवल दोनों तरफ से, और जिस तरह से लगन से लड़ रहे हैं और मोस्टली वहाँ के देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी का झूठ, मोदी जी का ध्रुवीकरण, आप लोग को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा किसान के आत्महत्या हो रही है कर्नाटका में, सबसे ज्यादा गरीबी है सदर्न स्टेट्स में कर्नाटका में, सबसे ज्यादा महिला का जो मोलेस्टेशन होता है कर्नाटका में, लोग परेशान है। तो इसलिए देश के जनता, खास तौर से मिडिल क्लास के फैमिलीज को समझना चाहिए कि तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे आज आखिरकार सामने आ जाएंगे। अभी तक के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे चल रही है चुनाव में। काफी जद्दोजहद इस चुनाव में, काफी दिलचस्प भी था कर्नाटक का चुनाव। 224 सीटों के लिए वोट डाले गए और अब देखना होगा कि आखिरकार किसको जीत हासिल होती है। क्या कांग्रेस कर्नाटका में अपने पैर जमाने में कामयाब होगी? ये आज बड़ा सवाल है। इसी के जवाब का इंतजार है। दक्षिण भारत में विस्तार की कवायद में लगी थी बीजेपी, तो क्या बीजेपी को आज झटका लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र गढ़ कर्नाटक के इधर तो तमाम बड़े अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में नतीजों का इंतजार है सभी को। अभी तक के रुझानों में कांग्रेस बीजेपी से बढ़त बनाए हुए 224 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, बीजेपी ने भी तकरीबन 68 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 10 मई को वोटिंग हुई थी 224 सीटों के लिए और आज 36 काउंटिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो गया है। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ नासिर कुरैशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर तमाम चर्चाओं के लिए, तमाम गुफ्तगू के लिए। नासिर, दक्षिण भारत में बीजेपी का एकमात्र गढ़ कर्नाटक को बचाने की कवायद में लगी है बीजेपी, और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। शुरुआती रुझान कांग्रेस की जानिब जाते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। नासिर, क्या लगता है आपको, आखिरकार जब नतीजे सामने आएंगे तो क्या तस्वीर पलट चुकी होगी कर्नाटक की? देखिए मुमताज, अगर बात की जाए कर्नाटक के नतीजों की, तो अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल तब्दीली आ जाएगी। और अगर बात की जाए कर्नाटक के नतीजों की, तो कर्नाटक के नतीजे इस वक्त सभी के लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि हैरान करने वाले। हम देख रहे थे इससे पहले ओपिनियन पोल की बात की जाए, एग्जिट पोल की बात की जाए, कांग्रेस के उत्साह की बात की जाए,
या बीजेपी के उत्साह की बात की जाए वो अलग बातें हैं, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त बिल्कुल कांग्रेस के लिए खुशी का लम्हा है। और इस वक्त कांग्रेस के अलग अलग जो कार्यालय हैं अलग अलग राज्यों में, या फिर हम खासतौर से कर्नाटका की बात करें तो वहां पर जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। अभी तक हम जितने भी रुझान देख रहे हैं, चाहे हम अलग अलग सर्वेज की बात की जाए या फिर हम चैनल्स की बात की जाए, तो सब में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। कहीं कांग्रेस बहुमत के करीब है, कहीं कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है, और इस वक्त कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। और ये चीज, आज का जो रिजल्ट है, ये कांग्रेस में एक बहुत बड़ी ताकत पैदा करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि कांग्रेस को अब लोगों ने नकार दिया है, तो कम से कम उतना अगर हम बात करें कर्नाटक की जनता की, और कर्नाटक की जनता कांग्रेस को लेकर इस तरह से फैसला सुनाती है, तो इसका असर न सिर्फ कर्नाटक में सरकार बनाने की बात है, बल्कि इसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा। और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस के नेताओं में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है जब इस चुनाव का टाइम आ जाता है, 10 बज चुके हैं तो, लेकिन इतना है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभर रही है और आ गई है। तो नासिर, क्या ये कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक अहम रोल रहा कि कम से कम नतीजों में, रुझानों में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही? देखिए, बहुत सारे उसमें फर्क होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का अपना एक फर्क पड़ा होगा, उसका एंगल रहा होगा। इसके अलावा हम अगर बात करें वहाँ के अभी चुनाव प्रचार की, लोगों के सामने किस तरह के अपनी तरफ से वादे किए गए हैं, लोगों को किस तरह से समझाने की कोशिश की है, वो एक अलग विषय है। फिर दूसरी तरफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, तो वो एक अलग फैक्टर है। तो कुल मिलाकर जब 3-4 फैक्टर बनते हैं, उसके बाद किसी राज्य में किसी सरकार के बनने के रास्ते कामयाब होते हैं, तो इस तरह की हम चीजें करते हैं। लेकिन हाँ, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट पड़ा है। राहुल गांधी वहां पर गए हैं, तो उसका फर्क जरूर पड़ा होगा। लेकिन इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां पर छाया रहा, बेरोजगारी का मुद्दा वहां पर छाया रहा, महंगाई के मुद्दे पर हम बात करें तो वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर पाया है। इसके अलावा कोशिशें बहुत सारी हुई चुनाव के दौरान। आपने देखा कि बहुत से मुद्दे उठे, बजरंगबली की बात हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो अब यहाँ पर ये तय करता है रिजल्ट की जनता ने किन बातों को अपने दिल पर लगाया है और किसके हिसाब से फैसला सुनाया है। जी बिल्कुल नासिर, हो सकता है कि एक बड़ी तब्दीली हो जाए, ये भी हो सकता है कि तमाम कयास आराइयां यहीं पर खत्म हो जाए। नासिर, इस चुनाव में बजरंग बली के नाम का काफी प्रचार किया गया था, खूब जद्दोजहद हुई, खूब बयानबाजी हुई इस चुनाव में प्रचार के दौरान तमाम पार्टियों की तरफ से। फिलहाल भी कुछ तस्वीरें इस तरह की सामने आई जहां कांग्रेस दफ्तरों में अंदर और बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता बजरंग बली जी की पोशाक पहनकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस कदर उम्मीद से लबरेज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशी वाला दिन होगा ये कि अगर वो बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है कि अगर बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस छू लेती है तब कांग्रेस के लिए आसानी है। लेकिन अगर जरा सी भी कमी रह जाती है मुमताज, 4-5 सीटों की, 10 सीटों की, तो फिर बहुत ज्यादा मशक्कत कांग्रेस को करनी पड़ सकती है और फिर कुछ भी हो सकता है। फिर कांग्रेस के लिए रास्ते आसान नहीं, हम पिछली बार देख चुके हैं कर्नाटक में ही। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे होंगे कि हमें कम से कम बहुमत, हम 113 से ऊपर आ जाएं, 2-4 सीटें, तो फिर वो बड़े आराम से अपनी सरकार बना लेंगे। वो जाहिर सी बात है कि बहुमत आ गया। लेकिन जहां 2-4 सीटों की कमी रहेगी तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी जो राजनीतिक सरगर्मियां वो एकदम से तेज हो जाएंगी। नासिर, एक और अहम सवाल है, अगर बहुमत से आगे पीछे कांग्रेस रह जाती है, अगर नतीजे इस तरह के आते हैं, तो जेडीएस और कांग्रेस की इक्वेशन क्या इस तरह की है कि दोनों मिलकर आसानी से साथ आगे बढ़ सके? हमारे दर्शकों को हम ये समझा सकते हैं। देखिए, जेडीएस की अगर हम बात करें तो हालांकि पहले भी कोशिश हुई थी सरकार की और बनाई गई थी, लेकिन वो नहीं चल पाई पूरी तरह से। लेकिन जेडीएस के पास अगर ये आती है सत्ता की चाबी, किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आती है, तो जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो या फिर बीजेपी के साथ भी हो सकता है। और इसमें कोई इम्कान नहीं है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीएस को ये लगेगा कि कहां पर उसके लिए फायदे हैं, कहां पर किसके साथ जाने से कौन उसकी शर्तों को ज्यादा मान रहा है, किसके साथ जाने से वो अपने कामों को और जिन बातों को लेकर आए हैं तो वो मान रहे, तो यहाँ पर वो चीजें होंगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं और ठीक ठाक आ रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को यही लगेगा कि वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बात वहीं पर अटकती है कि अगर कुछ सीटों का फर्क रह जाता तो मुश्किल आ जाएगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो 115-114 के आसपास कांग्रेस की सीटें नजर आ रही हैं।
अभी की बात, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जी, बाद जी, में जी। अभी और किस तरह से पिक्चर तब्दील होती है वो कोई किसी जी। को नहीं पता। डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी के साथ तमाम चर्चाएं की हमने कर्नाटक चुनाव के नतीजों के रुझानों को लेकर। नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस गुफ्तगू के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।